हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र कुमार। जैसा कि आप लोगों को पता है, योगी जी फायर मोड पर आ चुके हैं और उन्होंने ट्वीट कर दिया है, यूपी पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर के लिए चयन आयोग परीक्षा 2023 को निरस्त करने तथा आगामी 6 महीने के भीतर ही पुनः परीक्षा कराने का आदेश दे दिया है। और युवाओं को मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दिशा बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है। और उन्होंने इसी में कुछ अभिव्यक्तियों को गिरफ्तार भी करवा लिया है। तो अब बच्चों का ये सवाल होगा कि आखिर कांस्टेबल परीक्षा 2024 कब आयोजित की जाएगी। तो जैसा कि बच्चों को लग रहा है, पॉसिबिलिटी ये है कि मार्च में या फिर एग्जाम होने की संभावना हो सकती है, अगर लोकसभा चुनाव मार्च में ना हुए तो। और जो लोकसभा चुनाव है वो संभावना है कि या अप्रैल या मई में होने की पॉसिबिलिटी है। जैसा कि हमारा चुनाव आयोग है, तो भारतीय आम चुनाव मई 2024 है। इससे पहले 18वीं लोकसभा के सदस्यों का चुनाव के लिए निर्धारित है। और वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री जी वो है नरेंद्र मोदी जी। तो ये चुनाव आयोग है, ये संभवत अप्रैल या मई के महीने में चुनाव करा सकता है। अगर अप्रैल या मई के महीने में चुनाव होते हैं तो उस समय कांस्टेबल की परीक्षा होने की संभावना बिल्कुल नील है। या तो संभावना ये है कि वो मार्च में एग्जाम करा दें, और मार्च में एग्जाम अगर नहीं होता है तो पूरी पूरी संभावना है जुलाई या अगस्त में एग्जाम के होने की। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अपनी, और जिनकी तैयारी अधूरी रह गई थी, जिनको डर था कि 2 महीने आए हैं फॉर्म भरे हुए, एग्जाम भी आ गया, अब कैसे क्या करें, वो कंफ्यूज थे, तो उनको भी एक अच्छा मौका मिल गया है। वो अब अपनी पूरा भरसक प्रयास करें और पूरी जी जान लगा दें। 2-3 महीने के अंदर अंदर ही आपका एग्जाम होने की पूरी पूरी संभावना है। अगर मार्च में नहीं होता है तो संभावना ये है जुलाई में, तो जुलाई अगस्त में एग्जाम हो सकता है कंप्लीटली। तो वो एक अच्छे तरह से तैयारी करें। यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको फ्री में तैयारी कराते हैं, तो आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए दबा के। अब आपको कुछ ज़्यादा कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं, जितने ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। और हो सके तो आप OMR शीट पर लगाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम हमारा OMR बेस्ड होना है, तो उससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। दूसरा, आपको जो बहुत सारे बच्चों ने अभी OMR शीट में गलतियां की थी कि एक ही ऑप्शन में दो दो गोले भर दिए थे, या फिर ब्लू कुछ अधूरा भर दिया था, कुछ अटपटा भर दिया था, तो वो इस तरह की गलती ना करें। और OMR शीट भरने में हमेशा ध्यान रखें कि वो ब्लैक पेन का ही यूज करें। ब्लैक पेन से उसमें अच्छे से डार्क हो जाता है और मशीन से अच्छे से रीड कर पाती है। तो आप प्रयास करते रहिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी प्रैक्टिस को मत रोकिएगा। अगर आपने प्रैक्टिस रोक दी तो आपका बहुत नुकसान होने वाला है। तो आप लगातार प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते रहिए, और कुछ अब एक्स्ट्रा ऐसा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट या थ्योरी टाइप, वो सब कुछ आप प्रैक्टिस सेशन लगाएंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो वहीं पर आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। तो कोशिश ये रहनी चाहिए आपकी कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, जितना हो सके उतनी दबा के प्रैक्टिस करें। कोशिश ये रखिए कि आप एक टेस्ट, कम से कम एक मॉक टेस्ट तो आप जरूर लगाएं। ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, अगर मार्च में होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर जुलाई अगस्त में होने की संभावना पूरी तरह से बनी हुई है। तो आप अपनी तैयारी पर निरंतर ध्यान दीजिए। अब एग्जाम जब होना है तब होगा, तो आप दिमाग से ये चीज बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए कि एग्जाम कब होगा, कैसे कराएंगे। आप वो चीज निकाल के आप अपना पूरा समय अपनी तैयारी को दीजिए। जो बच्चे बिगिनर हैं, तो थोड़ा थोड़ा अपना, कुछ नहीं तो आप धुआंधार प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, लगाते रहिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस सेट उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। और कोशिश यही रहे बच्चों की कि वो प्रैक्टिस ज्यादा करें। और यूट्यूब है, बहुत सारे सोर्स हैं आज के टाइम पे, आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। और एक OMR शीट आप डाउनलोड करवा लीजिए, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। कहीं भी आप जा सकते हैं तो 1 या 2 रुपए की प्रिंट आउट आती है, 20, 30, 40, 50 OMR शीट प्रिंट आउट करा लीजिए। या फिर एक OMR शीट प्रिंट करा के उसे पेंसिल से भर के, उसे रफ करके फिर से उसे यूज कीजिए, बार 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 बार। जितनी बार आप OMR शीट भरेंगे आपका हैंड सेट हो जाएगा, और आपके हाथ को भी आदत हो जाएगी कि हाँ, हमें गोला इस तरह से भरना है, किस तरह से क्या करना है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आप कैलकुलेशन में भी देखेंगे, आप कैलकुलेशन भी आसानी से कर लेंगे। आपके हाथ को रट जाएगा कि हाँ, इस तरह से कैलकुलेशन, ये वो खुद ही लिख देगा कि आपको दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो प्रैक्टिस इतनी कीजिए दबा के कि आपका एग्जाम तुरंत एक झटके में निकल जाए। और आपको पता चल गया होगा, एग्जाम आप दे चुके हैं, आपके पास पेपर भी है, किस तरह का एग्जाम आता है, किस तरह में क्या क्या पूछते हैं वो।
तो वो सब आपको आइडिया हो चुका है। उस प्रैक्टिस सेट को लगाएं, पुराने प्रैक्टिस सेट को लगाएं और जितना संभव हो सके आप दबा के मेहनत करें। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।